जो एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं बना पाए, जो पटना डूबने से नहीं बचा पाता है। मैं चैलेंज करता हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके दिखा दो, स्मार्ट सिटी लेके दिखा दो, चैलेंज है मेरा। तो नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई है भाई, नियत सही नहीं है। जीत हुई है संघर्ष की, जीत हुई है संकल्प की और जीत हुई है विश्वास की। जीत हुई थी पप्पू यादव के संघर्ष और संकल्प की और जीत हुई थी पूर्णिया के जनता के विश्वास की। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आज वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन है। सांसद पप्पू यादव हमारे साथ उपस्थित है। जानते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा और आज उस जीत के साथ किस तरीके से पप्पू यादव पूर्णिया की जनता को क्या कहिएगा? ये तो मैं बार बार कहता हूँ, ये संघर्ष, संकल्प, जिद, जुनून की जीत है। पूर्णिया की जनता ने जो संकल्प का आशीर्वाद दिया था, जो मैंने चुनाव के पहले वादे किए थे कि 6 महीने के अंदर हर चीज पूरा करेंगे और नहीं करेंगे तो रिजाइन करके चले जाएंगे, ये तो मैंने कहा था। और लोग अपने एजेंडे में क्यों नहीं लाते? और लोग क्यों नहीं बोलते? और लोग बोल लो ना भाई, और लोग कर लेते, ले लेते। भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रक्सौल, पूर्णिया ही क्यों? और 20 साल बना में 1 साल ही क्यों? 20 साल तो हम कहीं और एमपी थे, आप पूर्णिया करा लेते, आज ही क्यों? यह पूर्णिया के जनता और सीमांचल कोसी की जनता के बदौलत ही संभव थी और समर्पित। ये ऐतिहासिक पल स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाए। ये जुगे जुगांतर पूरी दुनिया, जो पूर्णिया नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बंगाल, जो लोग पूरी दुनिया को देखना चाहते, रेणु, भोला पासवान शास्त्री, महर्षि जी, सुधांशु नारायण सिंह, नक्षत्र मालाकार, जो इस संघर्ष की धरती रही, तो आज छोटी बात थोड़ी ना है। आप उठाइएगा तो पता चलेगा आपको। इस इलाके को मखान, मक्का के बड़े व्यापार से जोड़ने का जो संकल्प था, जो बिहार से मखान को नहीं जाना जाता, मखान को जाना जाता है सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, कोसी, मिथिला से, और पूरी दुनिया इसको देखती है। अब उस मखान जो 80-85% मखान पूर्णिया, कटिहार में होता है, इसको आप समझिए कि क्या स्थिति होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू यादव जी तो लड़ाई, आप कहाँ थे 20 साल? हम तो 20 साल पहले यहाँ प्लेन एयरपोर्ट चालू किए थे। और ये तो गडकरी जी कहते हैं कि ये देन और जिम्मेदारी किसकी है, तो पप्पू यादव की जिम्मेदारी। ये तो सदन में मंत्री बोलते हैं कि पप्पू यादव की जिम्मेदारी देना। हम नहीं बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। और जो लोग बड़े बड़े, जिससे इर्मी नहीं संभला, सिगरेट फैक्ट्री नहीं संभला, जिससे कुछ भी नहीं संभलता, जिससे एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, जो एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं बना पाए, जो पटना डूबने से नहीं बचा पाता है, नाला नहीं बना पाता है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं लेने की क्षमता नहीं है। औकात है तो ले लो, बना लो, लेके दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके दिखा दो, स्मार्ट सिटी लेके दिखा दो, चैलेंज है मेरा। तो चैलेंज स्वीकार करो और हम एम्स लेंगे, हम चैलेंज करते हैं। आप फिर से चैलेंज दे रहे हैं? फिर से चैलेंज दे रहे हैं। बापू जी ले लो ना, औकात है तो ले लो ना। हम तो कह रहे हैं कि हम एम्स भी छीन के ला, हम तो वैशाली लाए, जनहित लाए, हम सफर लाए, हाटे बाजारे चलाए, राजधानी चलाए, तो तुम लो ना यार। बापू जी, एक कुर्सेला बिहारीगंज रेलवे ले आए, जलालगढ़ टू किशनगंज लाए, नौगछिया से को जोड़े बाबा धाम से। तो छोटी लड़ाई थोड़ी है। तो मेरे प्रश्न में उत्तर में, पप्पू जी, बात अगर एम्स की हो रही है, चिकित्सा की हो रही है, तो जीएमसीएच की जो हालत है उस पर आप लगातार आवाज उठाते हैं, पर वो हालत सुधरते हुए नजर नहीं आ रही है। इसके लिए आगे क्या योजना है आपकी? लड़ाई जीएम से तो पूरा पंगु, तो वही तो मैं कहता हूँ, एक अस्पताल सुधारो ना, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI लगा लो, पैसा तो है, डबल इंजन की सरकार हो,
क्यों जाता है सरकारी? ये जो 25, 30, 40 सालों से जिसकी सरकार आई, एम्स को बर्बाद कर दिया। कभी कोई एम्स को, पीएमसीएच को देखने वाला नहीं, सारे प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग जाते हैं। तो क्यों गए? जब जिसकी सरकार थी 40 सालों के अंदर, क्यों नहीं ध्यान दिया? तो नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई है भाई, नियत सही नहीं है, राजनीति करते हैं चुनाव के समय। पप्पू जी, आखिरी सवाल रहेगा, कल आपने प्रेस वार्ता की थी, उसमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कहा पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ में हमलावर भी हुए। तो क्या प्रधानमंत्री एनडीए सरकार का धन्यवाद मान रहे हैं इस एयरपोर्ट के लिए? सरकार, प्रधानमंत्री एनडीए का है, देश के कि जनता चुनाव जिताती है। अब प्रधानमंत्री बीजेपी के जेब से पैसा देते हैं कि जनता के टैक्स का पैसा है? प्रधानमंत्री तो हमारे मखाना पर 5% टैक्स लगा दिया, तिलकुट पर 18% टैक्स लगा दिया, और अपने हावड़ा फाफड़ा खापड़ा हापड़ा में 0 जीएसटी कर दिया, और हम पर जीएसटी 5% कर दिया। जो दुनिया को हम देते हैं हम पर 5%, अब गुजराती हावड़ा फाफड़ा पापड़ पर 0 बाड़े बा। अभी भी बिहार और गुजरात में इतना फर्क, क्या प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं भाई? गरीब स्वागत है, हमारा संस्कार है, मैथिली अंगिका के हम रहने वाले हैं, और हम लोग संस्कार के लिए स्वागत करते हैं और करेंगे। हमारी अतिथि देवो भव। जनता के विचार हैं, जनता के सपनों को के साथ खड़े होंगे, एक विश्वास के साथ खड़े होंगे, तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को, सबका स्वागत। जो अतिथि आएंगे सबका स्वागत। आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है कि 40 सांसद में से इकलौता ऐसा सांसद है जो कि काम करके दिखाता है। देश में और सांसद जाता है कहीं? क्या जाता है? जाके देखिए, हद है भैया। कोई मीनिंग है? सांसद है, मंत्री संतरी का मजे लेता है, लूटता है ये लोग। चलिए देखिए, बात साफ है, ऐतिहासिक पल है। आज जनता के मसीहा कहिए, गरीबों के मसीहा कहिए, पूर्णिया के बीच में, पूर्णिया के आवाम के बीच में उतरने वाले हैं और उस ऐतिहासिक लम्हा को और यादगार बनाने जा रहे हैं पप्पू यादव। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।